नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे। देखो मेरे भाई, आज जो है आपको एक बहुत ही बेहतरीन और कह सकते हैं शानदार टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मामला ये है कि ये इस तरह का टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारे विद्यार्थियों को समस्याएं होती है। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो ये पता नहीं होता है कि इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, ये मैं भी कह रहा हूं कि एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन जब जब एग्जाम में इस टाइप पर सवाल पूछे जाते हैं तब तब बहुत सारे विद्यार्थियों को सवाल बनाने में समस्या होता है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह का टाइप है। यदि आपके शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया और अगर आपने इस चीज को कर लिया तो आप समझो मेरिट लिस्ट के अंदर में चले जाओगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसको हम लोग कहेंगे इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन। तो हम लोग सीखने वाले हैं कि जैसे इनकम टैक्स पर जो सवाल पूछता है तो हम लोग एग्जाम में कैसे बनाते हैं। आप भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आप भी गवर्नमेंट को टैक्स भरिएगा, तो उसमें सारी चीजें जो आपका ग्रॉस इनकम होता है, नेट इनकम होता है, इन सारी चीज का हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग उस चीज से, उस दौर से हम लोग गुजरते हैं, है ना। तो चलिए चीजों को शुरू करते हैं और यहां पर सीखने का सब लोग प्रयास करिएगा। हेडिंग सब लोग लगा लेंगे इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चंस। एक बहुत ही कह सकते हैं छोटे क्लासेज में आपको हम इसकी सारी जानकारी दे देंगे और काफी सारे सवाल पर प्रैक्टिस भी करेंगे। एक बार जितने भी विद्यार्थी हैं सेशन को जरूर लाइक करिएगा और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हेडिंग सब लोग लगा लीजिए। देखो, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये समझ लो कि हमारी इनकम 30,000 रुपये है, मान लेते हैं, या किसी भी व्यक्ति की इनकम मान लेते हैं 30,000 रुपये है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इनकम टैक्स दे दिया। इनकम टैक्स हमारा यहां पे लिखने का मतलब है इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स हमने दे दिया 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये हमने इनकम टैक्स दे दिया। अब बताओ 30,000 हमारी इनकम है जिसमें से 5,000 रुपये हमने इनकम टैक्स दे दिया। इनकम टैक्स को हम लोग कहते हैं आयकर। क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं। और इनकम को हम लोग कहते हैं आय, इनकम, है ना। अब देखो, आप बताओ कि 30,000 में 5,000 रुपये हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया तो हमारे जेब में बचा क्या? 25,000 रुपये। सिंपल सी बात है, 25,000 रुपये बचा। पता है, इस 25,000 रुपये को हम लोग कहते हैं नेट इनकम बोलते हैं। देखो, नेट इनकम, इसको हम लोग कहते हैं नेट इनकम कहते हैं। हिंदी में इसको कह सकते हैं शुद्ध आय कहते हैं। क्या दोस्त? शुद्ध आय कहते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स सब लोग समझ रहे हो, आयकर, और ये आप ग्रॉस इनकम हो गया आपका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये छोटी सी बात से आप सारे विद्यार्थी इन 3 शब्द को समझें और यहां पर इन तीनों शब्द के प्रयोग से एक फॉर्मूला निकलेगा। और वो फॉर्मूला क्या निकलेगा, देखो उस चीज को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप सब लोग ध्यान दीजिए। जैसे इनकम जो है, इनकम वो आपका होगा, पता है क्या? नेट इनकम। देखो, नेट इनकम, नेट इनकम, इनकम और प्लस में इनकम टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स और नेट इनकम को जोड़ देते हैं तो वो आपका इनकम बन जाएगा। वो आपका इनकम बन जाएगा। आप जोड़ के देख लो, नेट इनकम और इनकम टैक्स को जोड़ लो, ये टोटल 30,000 बन जाएगा। ठीक है, यहां से आप चाहे तो इसे इधर उधर करके और सारे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर यहां पर हम बात करें कि सर नेट इनकम क्या होगा, नेट इनकम क्या होगा, शुद्ध आय क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल। ये पूछ रहा है तो टैक्स को ला दो इस तरफ माइनस में, तो आपका हो जाएगा इनकम, इनकम और माइनस में टैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपका हो जाएगा। नेट इनकम इक्वल टू इनकम माइनस इनकम टैक्स। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि टैक्स बताओ कितना होगा, टैक्स क्या होगा, टैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल है, ये जो नेट इनकम है उसको इस तरफ लाके हम घटा देंगे, यानी आपका हो जाएगा इनकम, इनकम मतलब हो गया आय। ठीक है, और इसमें से हम नेट इनकम को क्या करेंगे? घटा देंगे। नेट इनकम को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमारा ये टैक्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीज को हम पूरी विस्तार से समझाते हैं। ठीक है, देखिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, 1 मिनट। देखो इस चीज को यहां पर सीखिएगा आप सब लोग। देखिए यहां पर, जैसे यहां पर आप ये समझ लो कि हमारी जो इनकम है
इनकम है वो 35,000 रुपये, ऐसे मान लो हमारी इनकम 35,000, 5,000 रुपये बढ़ गया, अभी थोड़ी देर पहले 30,000 था, है ना, हाँ थोड़ी देर में 5,000 बढ़ा, तो हमारी इनकम 35,000 है। हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, सपोज 5,000 रुपये टैक्स दे दिया, 5,000 रुपये हमने टैक्स दे दिया, तो आप खुद बताइए हमारी नेट इनकम कितना हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, शुद्ध आय कितना होगा, तो घटा दिए आपका 30,000 रुपया हो जाएगा, 30,000 रुपया होगा। इतनी बात को समझ गए। अब मेरी बात को गौर सुनिए, ये हमारे पहले का इनकम है, हमने 5,000 टैक्स दिया, हमारे पास बचा 30,000। अब इसके बाद थोड़ा सोचने का प्रयास करिए, अभी भी हमारी इनकम सेम ही है, 35,000 रुपये अभी भी हमारी इनकम है, लेकिन पता है मोदी जी जो है 3,000 रुपये टैक्स बढ़ा दिए, अब ज्यादा लेने लगे, यानी पहले हम देते थे 5,000, अब देना पड़ रहा है हमें 8,000 रुपये, ठीक है, अब हमें देना पड़ रहा है 8,000 रुपये। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इनकम सॉरी टैक्स जो है वो क्या हो गया भाई, 3,000 से बढ़ गया। अब 3,000 पहले के कंपैरिजन में हम ज्यादा टैक्स देने लगे, जबकि कमाई हमारी सेम है, इनकम हमारी सेम है 35,000, अब हम टैक्स दे रहे हैं 8,000। तो आप सारे विद्यार्थी बताइएगा हमारी जो नेट इनकम रहेगी वो कितना रहेगी। तो सिंपल बात है, 35,000 इनकम है जिसमें से 8,000 टैक्स दे दिए, तो बचा हमारे पास कितना जी, 27,000 रुपया बच गया, 27,000 रुपया हमारे पास बच गया। अब देखो अब हुआ क्या, नेट इनकम मतलब हो गया शुद्ध आय, शुद्ध आय जो टैक्स देने के बाद बचा था। तो पहले बचता था 30,000 रुपये, अब बच रहा है कितना, 27,000 रुपये। तो आपको लग रहा है कि 30,000 से क्या हो गया, 3,000 से क्या हो गया, ये चीजें घट गया आपका, है ना, 3,000 से घट गया। अब इन दोनों को बारीकी से ऑब्जर्व करिए तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा ये कि अगर इनकम सेम रहता है तो जितना टैक्स बढ़ता है उतना ही नेट इनकम क्या होता है, घटता है। अगर आपको 3,000 रुपये टैक्स ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके जेब में 3,000 रुपये अब कम बचने वाला है नहीं, क्योंकि आपके जेब वाली पैसा को तो मोदी जी ले लिए। मोदी जी ऐसा भी नहीं कि अपने घर के लिए लिए है, उसको जो है वो अपनी पब्लिक के बीच मतलब लोगों के कल्याण में यूज करते हैं, है ना बात। बाकी बात कुछ और है, जो भी है वो खैर हटाइए उसको, है ना। अब देखिए हमें मैथ्स सीखना है, गणित सीखना है, तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल गया, देखो सीखो, यहां पर यहां से कॉन्सेप्ट निकल गया। कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि जितना से टैक्स बढ़ेगा, जितना टैक्स बढ़ेगा, जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम घटेगा, नेट इनकम घटेगा। आप खुद देख लो, जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम घटेगा। यहीं से जो है ना काफी सारे इस टाइप के सवाल बन जाते हैं, यही कॉन्सेप्ट का यूज करके, ये सबको ध्यान में रखना है। या फिर इसका उल्टा भी सही होगा, मान लेते हैं कि किसी स्थिति में जो है ना टैक्स कम हो गया, ये भी हो सकता है। तो अगर टैक्स कम देना पड़ेगा तो सीधी सी बात है शुद्ध आय जो है बढ़ जाएगी, जेब में पैसे ज्यादा बचेगी। तो ये चीजें उल्टा भी हो सकता है, लेकिन उल्टा हो या सीधा हो हर स्थिति में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बात सभी को ध्यान में रखना है और कहीं ना कहीं ये काफी काम की चीजें है, ठीक है। तो आइए इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कुछ सवाल को करते हैं, और जितने भी सवाल हम यहाँ पर स्क्रीन पर लेंगे आपको बताएंगे, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चलो इसकी तो जानकारी मैंने दे दिया, थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक और चीज थोड़ा आप जान लो सब लोग, एक और चीज आप जान लो, जैसे कोई कहेगा कि इनकम टैक्स का परसेंटेज बता दो, कितना प्रतिशत वो आयकर दे रहा है। तो इनकम टैक्स का परसेंटेज निकालने के लिए पता है हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स जितने रुपए होगा उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल इनकम को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे।
ठीक है, तो इनकम टैक्स का परसेंटेज निकल जाएगा। वैसे किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो उसको ऊपर ही लिखते हैं और नीचे में टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, ये ध्यान रखना, सबको पता है ये बातें, है ना। आइए शुरू करते हैं, कुछ सवाल पे हम आते हैं। देखो हमारा ये पहला सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये हमारा पहला सवाल है, देखिए क्या कहता है सवाल। थोड़ा सॉरी, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं। देखो ये पहला क्वेश्चन है। सवाल कहता है एक व्यक्ति अपने आय का मतलब इनकम का 30% जो है ना इनकम टैक्स देता है। आयकर मतलब इनकम टैक्स देता है और इस कर पर, अभी जो कर दिया है ना, इस पर 10% अधिभार देना होता है। तो देखो 30% जो है ना वो पहले दिया इनकम टैक्स के रूप में और बाद में क्या कहता है कि इस कर पर उसे 10% का अधिभार देना होता है। इसी कर पर मतलब 30 का 10%। कोई बताएगा 30 का 10% कितना होगा? 30 इंटू 10/100, ऐसे कर लो, सबको पता है ये बात। 00 ऊपर नीचे कट गया, 3%। यानी अधिभार का मतलब होता है, जानते हैं क्या? करों पर कर, टैक्स पर टैक्स को हम लोग अधिभार कहते हैं, ओवर टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो 30% का 10% कितना हो गया? 3% हो गया। ठीक है, आप इसको जोड़ लो तो बता देगा शुद्ध देय कर कितना है, यानी टोटल आपने कितने परसेंट टैक्स दिया ये बता देगा। तो 30 प्लस 30 का 10 आप इसको ऐड कर लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 33%। ठीक है, देखो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें सबको क्लियर होगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। देखो भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, आप देखो जरा सब लोग। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, आप देख लो यहां पर आप देख लो आयकर में 19% का वृद्धि होता है। टैक्स जो है वो 19% से बढ़ रहा है, 19% से बढ़ रहा है। तो शुद्ध आय का मतलब क्या होता है पता है? नेट इनकम शुद्ध आय, उसमें 6% की कमी हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, आप याद करो जरा, देख लो यहां पर मैंने कहा था कि जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम घटेगा। ये चीज आपका है, जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम घटेगा। मतलब टैक्स यदि बढ़ रहा है 19% और नेट इनकम घट रहा है 6%, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। सॉरी, ये दोनों आपस में क्या होगा भाई? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बढ़ा हुआ टैक्स है और घटा हुआ नेट इनकम दोनों आपस में क्या होता है? सेम होता है। तो आप कर लो यहां पर सेम, देखो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, रेशियो उल्टा होता है। तो आप देखो टैक्स और हम जानना चाहते हैं नेट इनकम। नेट इनकम का रेशियो कितना बनेगा? तो टैक्स का रेशियो इधर वाला 6 और नेट इनकम का रेशियो इधर वाला 19 आपका हो जाएगा। तो टैक्स हो गया कितना? 6 और नेट इनकम कितना हो गया? 19। सवाल कहता है कि आयकर का दर बताओ, इनकम टैक्स का रेट बताओ। तो इनकम टैक्स का रेट बराबर मैंने अभी क्या लिखा है कि टैक्स और बटा में टोटल इनकम और इनटू में 100 आपका हो जाएगा। क्लियर बात? अब देखो 19 है नेट इनकम जो हमारे पास बचा है, टैक्स हमने दिया है 6, तो हमने कमाया कितना था? 6 देने के बाद हमारे पास 19 बचा है, मतलब हमने कमाया कितना था? 19 और 6 25। हमारी इनकम था कितना? 25 था आपका। तो देखो इनकम 25 है, जोड़ के लिख देंगे हमारा इनकम 25 नीचे में और टैक्स कितना दिए? 6 ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। देखो 25 से कट जाएगा 4 बार में और आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे विद्यार्थी को ये चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज समझना एकदम कंपलसरी है। टैक्स का जो परसेंट होता है ना, वो टैक्स अपॉन इनकम इनटू 100 होता है। हमारे साथ एकदम बने रहिए, एक शॉर्ट वीडियोज में कह सकते हैं, मतलब मुश्किल से आपका 15 मिनट के अंदर में पूरा हम इनकम टैक्स बेस्ड आपको समझा देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल पर हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा अगला सवाल है। देखो उसी तरह का सवाल है, आयकर में 17% की वृद्धि होने पर, देखो आयकर का मतलब हो गया इनकम टैक्स और ये क्या है कि 17% से क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है।
तो इनकम टैक्स जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है नेट इनकम क्या होगा, घटेगा, कमाई कम होगा, बचेगा कम। आप ये समझ लो सीधे। तो 3% की कमी होती है नेट इनकम में। आप देख लो नेट इनकम में 3% की कमी होती है। जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा, ये दोनों सेम होता है। तो क्या यहां पर आप फिर से वापस टैक्स और नेट इनकम का रेशियो बना सकते हैं? तो टैक्स का रेशियो उधर वाला कितना 3 और नेट इनकम का रेशियो इधर वाला 17। आपका परसेंट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो इसके बाद यहां पर, अब देख लो इसके बाद फिर से कहता है कि आयकर की दर कितना है। तो अभी पढ़ाए इनकम टैक्स का रेट जब भी निकालना हो तो इनकम टैक्स को लिखते हैं ऊपर। देखो टैक्स कितना है भाई, 3 है, तो इसको लिख देंगे ऊपर लिख देंगे, और नीचे में लिख देंगे इनकम। और इनकम जो होता है ना, नेट इनकम प्लस टैक्स होता है। तो आप इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 20, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। 20 से देखो कितने बार में कटेगा, 5 बार में, और आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति यहां पर होगा वो 15% इनकम टैक्स दे रहा होगा, है ना। ये रेट निकल गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा, और ये आप सारे विद्यार्थी को होमवर्क करना है। ठीक है, ये होमवर्क आप सारे विद्यार्थी को करना है, क्योंकि पैटर्न क्या है सवाल का सेम है। बाकी जो है आपको और इसमें जिस टाइप का सवाल बनते हैं वो भी चीज मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, होमवर्क आपको करना है। आप सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा, है ना। इसका कुछ हम नंबरिंग कर दे, देखो आपको ऐसे HW लिख करके ही जो है आपको आंसर कर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का नंबरिंग तो यहां पर है नहीं, तो ये ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है भाई, कहता है आयकर की दर में 21% की कमी हो जाती है। देखो बड़ा सिंपल बात है यार, कि टैक्स जो है 21% से कम हो जाता है। जब टैक्स कम हो जाएगा, टैक्स जब हमको कम देना पड़ेगा तो बचत हमारे पास ज्यादा होगा। तो सवाल कहता है कि शुद्ध इनकम, नेट इनकम 4% से बढ़ जाती है। देखो नेट इनकम जो है ना वो 4% से बढ़ जाती है, और घटा हुआ टैक्स और बढ़ा हुआ इनकम दोनों बराबर होता है। यही मेन कॉन्सेप्ट है इस टाइप का, ठीक ना। अब देखिएगा यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। देखो टैक्स का रेशियो उधर वाला 4 और नेट इनकम का रेशियो इधर वाला 21 आपका हो गया। परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। सवाल कहता है कि इनकम टैक्स का रेट कितना होगा बताओ। तो बोलिए टैक्स कितना है 4 ऊपर, और टोटल इनकम कितना होगा। तो नेट इनकम और टैक्स को जोड़ देंगे 21 + 4 25, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो 25 से 4 बार में आंसर 4 चौके 16% आपका हो जाएगा। कहां गया जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सट से जल्दी से। देखो भाई एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सवाल आपका SSC CGL मेंस में पूछा है 2017 में। ठीक है, कभी कभी इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं, और अगर सवाल पूछता है तो बहुत कम विद्यार्थी एग्जाम में बना पाते हैं। तो हमारी एक छोटी सी प्रयास है कि आप सारे विद्यार्थी से एग्जाम में इस टाइप का सवाल ना छूटे, है ना। आइए, एक व्यक्ति का इनकम 20,000 रुपये है। देखो व्यक्ति का इनकम कितना है, 20,000 रुपये है आपका। इसमें 5,000 तक टैक्स फ्री है। अगर 20,000 रुपये आप कमाते हो तो उसमें से 5,000 रुपया टैक्स फ्री, यानी 5,000 रुपया पर गवर्नमेंट को 1 और रुपया टैक्स नहीं देना है। तो बच गया कितना, 15,000 रुपया। अरे 20,000 में 5,000 पर टैक्स नहीं लगेगा, 15,000 पर लगेगा, शेष जो अमाउंट है। अब कहता है इनकम टैक्स का रेट 10% है। 10% है तो सुनो, 15,000 रुपया पर तो टैक्स लगेगा भाई। 5,000 पर मोदी जी टैक्स ना लेंगे, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन 15,000 पर तो लेंगे आपका, है ना। तो कहीं ना कहीं 15,000 रुपये पर टैक्स लगेगा, और टैक्स का रेट देखो दे रखा है कितना, 10%। तो कहता है 20,000 रुपये में वह कितना टैक्स पे किया। तो सिंपली इसका 10% कर देंगे, 10% कर देंगे। देखो 2 जीरो नीचे ऊपर खत्म, आंसर हमारा 1,500 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं बात। तो 1,500 रुपये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, आंसर नन हो जाएगा। अगर इसी में पूछ देगा कि बताओ उसका नेट इनकम कितना है, अगर पूछ देगा कि बताओ नेट इनकम कितना है, मतलब उसके पास बचा कितना, तो 20,000 रुपया उसकी पूरा इनकम था,
जिसमें से क्या किया भाई 1500 रुपये उसने टैक्स दे दिया। तो आप बताइए बच गया कितना? सिंपल बात है 18,500 रुपये आपका बच गया। उसके जेब में अभी भी 18,500 रुपये है 1500 टैक्स देने के बाद। इसको कहते हैं नेट इनकम कहते हैं। चलो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का इनकम 6,000 बढ़ जाती है तो आय की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। अभी तक पीछे के सवाल में जितने भी डाटा थे किसी में इनकम में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था। जो पहले इनकम वही इनकम बाद में, बस टैक्स बढ़ रहा था और नेट इनकम घट रहा था, या फिर नेट इनकम बढ़ रहा था तो टैक्स घट रहा था, ये मामला था। लेकिन इस सवाल में इनकम को भी बढ़ा दिया है, वो भी 6,000 रुपये से। उम्मीद करते हैं आप सारे विद्यार्थी को आज का क्लास बेहद ही पसंद आया होगा। देखो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, आपने कुछ चीज इस क्लासेस से सीखा, तो आप सभी लोग इस सेशन को जरूर शेयर करिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे जितने भी विद्यार्थी हैं जो हमारे साथ थे, किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, हो सकता है वजह इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, मेन तो चीजें आपको वही होता है ना कहीं मुद्दा जो है वहीं पे आके अटकता है। तो देखो मेरे भाई, मैं जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी हैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है बिल्कुल मैंने एकदम सस्ता कर दिया है। एक बहुत ही कह सकते हैं अफोर्डेबल मैंने चीजें कर दिया है, फी कर दिया है, जिसको आप सारे विद्यार्थी अफोर्ड कर सकते हैं और एक बेहतरीन आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। मामला यह है कि जितने भी एप्लीकेशन पर हमारा पेड फॉर्मेट में कोर्सेज है, काफ़ी महंगे महंगे कोर्सेज थे, 5,000 की कोर्स थी, 2,200 का कोर्स था आपका, 800 का कोर्स था, 1,000 का कोर्स था। उन सभी कोर्स को केवल और केवल 250 रुपया में कर दिया हूँ, केवल 250 रुपये। आप केवल 250 रुपये में एक गणित की बहुत बेहतरीन पढ़ाई आप कर सकते हैं। और डिटेल जानकारी यूट्यूब पर वीडियोज के माध्यम से दिया हुआ है। आप एप्लीकेशन ओपन करिएगा, एप्लीकेशन भी हर तरह का बैचेज आपको दिख जाएगा, फाउंडेशन दिख जाएगा, 0 to हाई लेवल, टारगेट दिख जाएगा, टेस्ट सीरीज दिख जाएगा, आपका हर तरह के कोर्सेज दिख जाएगा और सबकी फी केवल और केवल 250 रुपये आपका है। ठीक है, तो अगर आपके मित्र वैसे हैं जो पटना में नहीं आ सकते हैं, अपने आप को कह सकते हैं बहुत महंगे फी एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल एकदम सटीक है, सही है और आप ही के लिए है। आप इसका जरूर फायदा उठाइए। ठीक है, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज की सेवा यहीं तक, धन्यवाद।